तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर ये लड़की चिपकी हुई होती है और बोलती है कि अभी मुझे पता चला कि तुम्हारे पीछे इतनी लड़कियां क्यों पागल है, और ये बोलती है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होती जा रही है जिससे कि मैं तुम्हारी और रक्षा नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ एनर्जी तुमसे उधार ले लेनी चाहिए। और ये अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसके बाद ये कांड करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से एनर्जी लेने लगती है और ये सब करते हुए बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो कि मैं तुम्हें दे रही हूँ, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। अब दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता और खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है। अब ये चारों तरफ देखते हुए बोलता है कि ये मैं कहाँ आ गया, कहीं ये हेवन पैलेस तो नहीं ना है। अब ये उठकर सामने की ओर चलने लगता है और ये चलते हुए बोलता है कि आखिरकार अचानक से मैं यहाँ पर कैसे आ गया और मिस यू किधर है। तभी ये सामने देखता है कि एक ताबूत पड़ा हुआ है जिसके अंदर एम्प्रेस विल्ड्रेन लेटी हुई होती है। अब ये उसके पास जाते हुए कहता है कि हम दोबारा फिर से मिल गए। कि तभी यहाँ पर अचानक से एक एनर्जी इकट्ठा होने लगती है जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है, लेकिन ये एनर्जी सीधा एम्प्रेस विल्ड्रेन के अंदर चली जाती है जिसकी वजह से हवा में उड़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक से गिरने लगती है जिसे कि हमारा मेन कैरेक्टर आके पकड़ लेता है, लेकिन तभी ये होश में आ जाती है और सामने मेन कैरेक्टर को घूरने लगती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी ये उतरते हुए कहती है कि तुम्हारा नाम सुबाई है ना, फाइनली आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या सच में उस स्पेस एंड टाइम के कारण इसकी याददाश्त चली गई है। अभी ये अपने हाथ को आगे करते हुए कहती है कि ये सील का क्योटिक एसेंस है जो कि मैं तुम्हें दे रही हूँ। अभी इसे देते हुए इसके सिर पर किस करती है। अब सुबाई इसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये इसके गाल पर हाथ रखते हुए कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि शायद तुम्हारी साथी की हालत अभी ठीक नहीं है। कि तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ जाता है और ये जागते हुए कहता है कि रुको अभी क्या हुआ। तभी उस पावर को अपने हाथ में लाते हुए कहता है कि सच में ये क्योटिक एसेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने सीधा मुझे इंटीग्रेशन लेवल के पीक में पहुंचा दिया और मैंने 2 रेलम से सीधा ब्रेक थ्रू किया। अभी ये अपने सामने देखता है जहाँ पर मिस यू बेहोश होती है। अब इसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर कैसी ये मुझे लेकर 3000 किलोमीटर तक चल पाई जबकि मैं बेहोश था। अब ये इसे उठाकर अपने से लगाते हुए कहता है कि सच में तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। अब ये क्योटिक एसेंस को इसके अंदर डालने लगता है जिससे कि ये होश में आ जाती है। अब ये जागते हुए कहती है कि क्या अभी तक हम मरे नहीं। सुबाई कहता है कि आखिरकार तुम उठ ही गई। अब सुबाई इसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पर मरना चाहती हो। स्टार मून सेक्ट की लीडर आखिर ऐसा कह रही है, जिस पर ये शर्माते हुए कहती है कि तुमने सब सुन लिया था ना जब तुम बेहोश थे। और ये और भी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि आखिरकार तुमने ये क्यों सुन लिया, जल्दी से वे सारी बातें भूल जाओ। कि तभी सुबाई इसे गले से लगा लेता है और बोलता है कि मेरी वुमन बन जाओ, लेकिन ये इसे दूर करते हुए बोलती है कि नहीं मैं नहीं बनूंगी, आखिर किसे ही इंटरेस्ट है तुम्हारे हैरम को ज्वाइन करके बाकी औरतें से फाइट करना। और ये खड़े होते हुए बोलती है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, हमें जल्दी से हेवन पैलेस को ढूंढना होगा क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन बाकी है। लेकिन ये खड़े होते ही कमजोरी के कारण मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद मेन कैरेक्टर भी जोश में आ जाता है और इसे उठने नहीं देता और फिर इन दोनों के बीच में वही सब स्टार्ट हो जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है तुम तो बोली थी कि तुम मेरी वुमन नहीं बनोगी, तो अब क्या हुआ। और ये स्टार्ट हो जाता है। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ इसके गाल पर एक थापड़ का निशान होता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ बढ़ते बढ़ते मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, आखिर तुम मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करती कि सच में मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम मेरी वुमन बन सकती हो। जिस पर ये मुंह फुलाते हुए बोलती है कि मुझे मैन के बातों पर भरोसा नहीं है, सभी के सभी एक जैसे होते हैं। और ये पीछे मुड़ते हुए शर्माते हुए बोलती है कि वैसे भी हम यहाँ पर एक जरूरी काम के लिए आए हैं, तो हम इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे और तुम वे सब काम को भी दोबारा कर सकते हो। इस बात को सुनकर सुबाई बहुत ही ज्यादा खुश होता है और ये सामने देखते हुए कहता है कि सच में ये ड्रेस इस पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये इसे चिपकते हुए कहता है कि सच में हम इस चीज को दोबारा कर सकते हैं। जिस पर ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ कह रही हूँ, और तुम ये मत समझना कि तुमने मुझे कुछ बार बचाया है तो तुमने मुझे जीत लिया है, तुम्हें अभी और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब ये दोनों चलते हुए एक गड्ढे के पास आकर रुक जाते हैं और सुबाई सामने देखते हुए बोलता है कि हम पहुंच गए। मिस यू कहती है पहुंच गए, किधर है हिडन हेवन प्लेस। और ये कहती है कि क्या तुमने सच में हिडन हेवन प्लेस को पहले देखा है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी लग रही है। सुबाई कहता है हाँ देखा है पर इस जिंदगी में नहीं। इस बात को सुनकर ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और ये हैरान होते हुए बोलती है कि कहीं तुम उन कहानियों की तरह तो नहीं ना हो जिसमें कि एक इंसान रिनकार्नेशन लेता है। जिस पर ये कहता है कि अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, तुमने ये सही कहा कि मैं रिनकार्नेट हुआ हूँ। अब ये जमीन पर कुछ करने लगता है जिससे कि यहाँ पर एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। ये एनर्जी एक जगह इकट्ठा होने लगती है